अस्सलाम वालेकुम जी। आज शुरू करने लगे हम पेज नंबर 349। ठीक है, साइन में आपको क्या बता रहे हैं कि ये किसके शुरू में आपको मिलता है, एक स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले के। ठीक है, जो स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने आपकी प्रिंसिपाले रोड होती है, जिसको सुपर स्ट्रादा भी आप कहते हैं, उसके जब शुरू होगी वो रोड तो आपको ये साइन मिलेगा। एक बात ये होगी, जब खत्म होगी तो उसके ऊपर रेड लाइन लग जाएगी ऐसे। दूसरी बात ये होगी, ये आपको नजर आ रहे हैं दो कुर्सी जाने के हैं और दो कुर्सी आने के हैं। ठीक है, एक कार्य जाता यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई कार्य जाता उनो, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई कार्य जाता दुए। इसका मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं कि इसमें कार्य जाता सेपराते होते हैं, और सेपरेट किससे किए जा रहे हैं, स्पार्टी ट्राफिको से। बस ये दो तीन बातें हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके क्वेश्चन करते हैं। इल सिग्नale फिक्रातो indica la inizio di una strada extraurbana। ये आपको यही शो कर रहा है ना कि स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो कहते हैं से बरातो, अगर इसके ऊपर लाइन लगा दी जाए, द उना स्त्रीशा रोसा, एक रेड लाइन ऐसे लगा दी जाए, इंडिका ला फीने दी उन स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने, ये आपको बताता है कि स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने खत्म हो गया। फिर है जी ए पोस्तो एला इनिशियो दी उना स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले, कहता है लगा होता है, पोस्तो होता है शुरू में, स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले की। ठीक है, वही सवाल है, दोनों सेम ही है, ये वाला भी और ये वाला भी। इस सिग्नale फिगराते इंडिका ऊना स्ट्रादा आ कार्य जाते सेपराते, वही बात है, एक ये कार्य जाता है और आपका एक ये कार्य जाता है, तो सेपरेट है ना दोनों। अच्छा, आप कहते हैं इंडिका ला प्रेजेंसा दी उन कावल काव्या, क्या ये किसी अंडरपास या ओवरपास को शो कर रहा है? नहीं, ये आपका सिर्फ क्या बता रहा है कि ये आपका स्टार्ट हो गया एक्स्ट्राबाने। इससे आपने सवाल को गलत कर देना। साइंस को याद रखना है कि ये ब्लू बैकग्राउंड किसके शो कर रहा है, स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले को। कावल काव्य का भी अभी हम साइन पढ़ेंगे तो आप आराम से फिर इस दोनों में फर्क कर सकते हैं। अच्छा, जिला प्रेजेंसा दी उन कावल काव्य की कंसेंटे ला इन्वर्जियोने दी मार्चा, कहते हैं कि ये कावल काव्य को शो कर रहा है जो यू टर्न की इजाजत देता है। गलत है बिल्कुल। प्रीविजा उन ट्रातो दी स्ट्रादा इन सलीता, क्या ये रोड आपको सलीता में नजर आ रही? सिर्फ और सिर्फ इसका क्या मकसद है, ये आपको बता रहे हैं कि शुरू हो गया स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले, इससे अलग कोई भी बात हमने फालसो करनी है। इंडिका ला विचिनांसा दी उन सोतो पसाजो, कहता है कि ये आपको इंडिकेट करता है कि विचिनांसा में करीब में भी उन सोतो पसाजो परिवेकोली, गाड़ियों के लिए एक अंडरपास है। तो गलत है बिल्कुल, ये किसी अंडरपास को नहीं शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, स्टार्ट हो गया स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले। फिर है इंडिका केला स्ट्रादा इंटेरोता, आपकी जो रोड है आगे से बंद है, खराब है। इंटेरोता वाले आपको मैंने बताया था कि सारे सवाल आपके फालसो हैं। ठीक है, इल सिग्नale फिगरातो प्रिस्क्रिवे ला circolazione पर फीले पैरालाले, कहता है कि आपको कहता है कि आप यहाँ पर फीले पैरालाले बताया ना आपको मैंने कि दो जो लाइनें गाड़ियों की साथ साथ चलती हैं। उसकी दो तीन कंडीशंस है। एक तो ये है कि बिजली अगर कंट्रोल कर रही हो, दूसरा ये है कि आपकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंटेंस है। ठीक है, और अगर सेमाफोरो जो है से कंट्रोल किया जा रहा है इनक्रोचो, तो फिर वो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो भी आपका सवाल होगा वो फाल्सो ही होगा। तो देखिए, इसको आपको पता भी चल रहा है कि फीले पैरालाले की इसमें कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारा स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने का साइन है। अच्छा, इस सिग्नale फिगरातो प्रीविजा ला इनिशियो दी उन लुंगो रेटिलिनियो, कहता है कि ये शो करता है कि लंबी सीधी रोड। तो लुंगो रेटिलिनियो के इसको लिख लें। लुंगो रेटिलिनियो के तीन ही आपके क्वेश्चन है, तीनों फाल्सो है। और नॉन रेटिलिनियो है ना, जो नॉन रेटिलिनियो, उसके आपके तीन सवाल है, वो वेरो है। ठीक है, तो आप इसको ये भी याद रख लें कि लुंगो रेटिलिनियो का क्या मतलब है, लंबी सीधी रोड, यानी जिसके ऊपर कोई मोड़ ही नहीं है, कोई कट ही नहीं है, तो ऐसी तो कोई रोड नहीं होती ना, इससे वो सवाल आपके फाल्सो होंगे। अच्छा जी, ये जो आपका पेज नंबर 350 है, इसमें क्या है, ये आपका स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने है। वही चीज है ना, अगर इस एरो को आप निकाल दें बीच में से, ठीक है, अगर इसको हम निकाल दें, ये जो ऐसे करके निकाल दें, तो फिर ये क्या बन जाता है, पीछे वही वाला जो हमने पीछे साइन पढ़ा है वही बन जाता है ना। तो अभी एरो जो ये बीच में ये इस तरह से है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये है अब आपका कावल काव्य। सही है, ये देखें जी, ये आपका कावल काव्य। कावल काव्य क्या होता है, जब आपने ये स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने या फिर स्ट्रादा ऑटो स्ट्रादा पे आपने क्या करना है, वापस आना है, यू टर्न लेकर आना है ना आपने। तो कैसे आएंगे, इस रोड के ऊपर तो आप यू टर्न कर नहीं सकते, इधर भी नहीं यू टर्न कर सकते, इधर भी नहीं कर सकते। क्यों, सेंसो यूनिको है। ठीक है, सेंसो यूनिको पे तो आपको पता है वैसे यू टर्न नहीं होता। तो फिर ये क्या करेगा, ये कावल काव्य से ऐसे होकर ऐसे अपना यू टर्न लेके इस रोड पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बस कावल काव्य, और इसमें कोई बात नहीं है। तो अब इसके क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इल सिग्नale फिगरातो इंडिका सु स्ट्रादे कार्य जाते सेपराते, कार्य जाते सेपरेट है आपके, बस ठीक है। ला प्रेजेंसा दी उन कावल काव्य, और अब इसमें दूसरी बात क्या आ गई, आपका कावल काव्य हो गया। अब ये कावल काव्य आपको किस चीज की इजाजत देता है, पर एफिटुआरे ला इन्वर्जियोने दी मार्चा, कहता है कि ये कावल काव्य क्यों बनाया गया, ताकि आप यू टर्न कर सके। इसकी गैर मौजूदगी में आप यू टर्न नहीं कर सकते। स्ट्रादा
स्त्रादा एक्स्ट्रा बाने पर या फिर ऑटोस्ट्रादा पे, ठीक है। लेकिन जब ये कावल काव्या बना है तो फिर आप आराम से यूटर्न कर सकते हैं। il segnale è figurato indica su strada a carreggiata separata, कहता है एक रोड जिसमें करे जाते हैं आपके जो ये आपकी रोड्स है सेपरेट है, उन सोतो पसाजो पर इन्वर्तीरे इल सेंसो दी मार्चा। अब ये सोतो पसाजो नीचे से भी हो सकता है और ऊपर से भी हो सकता है, ठीक है। तो कहता है कि ये आपका एक सोतो पसाजो बताता है, अंडर पास बताता है, पर इन्वर्तीरे इल सेंसो दी मार्चा, इन्वर्तीरे इल सेंसो दी मार्चा या फिर इन्वर्जियोने दी मार्चा, एक ही बात है, यूटर्न है। तो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए यूटर्न वाले आपके सवाल सही होंगे। इन्वर्जियोने दी मार्चा और इन्वर्तीरे दी सेंसो दी मार्चा वेरो है बात, क्योंकि ये है ही यूटर्न के लिए। आगे है जी ए पोस्तो su una strada a carreggiata separata, ये वहां पर लगा होगा क्यों, जहां पर carreggiata सेपरेट है, क्यों लगा होगा वहां पर, क्योंकि जब सेपरेट होने का क्या मतलब है कि ये सेंसो ऊनिको है, जाने के 2 कुर्सिये हैं अभी आपने देखे थे और 2 आने के कुर्सिये थे उसमें, ठीक है ना, रोड पे। तो अगर इस तरह की रोड है जिसमें जाने के कुर्सिये लगे आने के कुर्सिये लगे, यूटर्न तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर अगर यूटर्न की जरूरत किसी को पड़ जाए तो वो क्या करे, तो वो फिर कावल काव्या को यूज कर सकता है। अच्छा, il segnale figurato indica la presenza di una struttura, struttura क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं। कावल काव्या ओ सोतो पसाजो की consente di tornare indietro, ये है वो सवाल जिसकी मैं आपसे काफी देर से आपको मैं बताती आई हूँ कि tornare indietro के 2 ही सवाल वेरो है, एक हमने कवर कर लिया इसमें और दूसरा हम कवर करेंगे वो attraversamento pedonale पे जब पैदल चलते हैं उनका comportamento जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको बता दूंगी, इसको नोट कर ले। तो ये आपको देखिए पता भी चल रहा है कि यहाँ पर ये क्यों है वेरे, तो नारे का क्या मतलब होता है, वापस आना है इंडिएत्रो पीछे। तो आप देखिए आप यूटर्न कर रहे हैं ना, तो नारे इंडिएत्रो का यही मतलब होता है ना कि पीछे आप मुड़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर consente है तो नारे इंडिएत्रो। अब आपको इस सवाल को देखकर ही पता लग गया कि तो नारे इंडिएत्रो आपका वेरो है, तो फिर तो नारे इंडिएत्रो वाले बाकी सवाल जो है वो आप आसानी से फालसो कर सकते हैं। सही है। कहते हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कावल काव्य सोतो पसाजो होता है जो कंसेंटे करता है तो नारेन दिएत्रो, ठीक है। आगे देखते हैं जी, il segnale figurato se su fondo verde, अगर वेरदे होगा तो किसको शो करेगा, ऑटोस्ट्रादा को करेगा ना। कहता है कि indica su una su un autostrada, ठीक है। कहता है कि अगर इसका ग्रीन कलर होगा तो किसको शो करेगा, ऑटोस्ट्रादा को करेगा। ला प्रेजेंसा दी उन कावल काव्या पर एफिटोरियल इन्वर्जियोने दी मार्चा, देखिए सेम क्वेश्चन है वही, सिर्फ कह रहा है अगर ऑटोस्ट्रादा पे है तो भी इसी चीज को शो करता है कि आप यूटर्न कर सकते हैं, इन्वर्जियोने दी मार्चा एफिटोरे कर सकते हैं, ठीक है। il segnale raffigurato indica che la strada è interrotta, इंटरोता आ गया आपका सवाल फाल्सो हो गया, ठीक है। इंटरोता वाले सारे सवाल हमारे फाल्सो ही है ना। आ कॉजा दी लवोरी इन कोर्सो, कहता है कि आपका काम हो रहा है आगे सड़क पे जिसकी वजह से रोड आपकी बंद है, गलत है। फिर लुंगो रेटिलिनियो आ गया, सवाल आपका फाल्सो। देखिए कितने ज्यादा सवाल तो आपके इसी तरह ही आपको पता लग गए। अल्कुने वाले आपके वेरो होते हैं, इंटरोता वाले फाल्सो, लुंगो रेटिलिनियो वाले वो भी फाल्सो होते हैं, ठीक है। और नॉन लुंगो रेटिलिनियो वाले जो है वो आपके वेरो है। और कनोशे वाले मैंने आपको बताया कि जो कनोशे वाला हमने पढ़ा था सिल्विया के अंदर, वो आपके सवाल वेरो है, ठीक है। और भी मैंने आपको काफी सारे बताए थे कि जो कि स्की वाले हैं वो फाल्सो होंगे आपके, और मोडिफिका सियोने वाला बताया था मैंने आपको, वो वेरो था। तो ये सारी चीजें आप अगर नोट कर लेंगे और इनको जरा थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो काफी आसानी हो जाएगी। फिर il segnale figurato indica l'inizio di una strada extraurbana, कहता है कि ये आपको कहता है इनिशियो है una strada extraurbana, ये इनिशियो का नहीं बता रहा है, ये किस चीज का बता रहा है, कावल काव्या का बता रहा है, गलत हो गया सवाल। indica la vicinanza di un incrocio, कहता है कि ये आपको बता रहा है कि एक incrocio है अराजो allo stesso livello del piano stradale, जो आपका प्रिंसिपाले रोड होता है, जो आपका स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने और ऑटोस्ट्रादा होता है, वहां पर तो आपको इनक्रोचो अराजो मिलता ही नहीं है ना, तो सवाल आपका गलत हो गया, ठीक है। इधर तक ही देखिए आप बता सकते हैं कि आपका सवाल गलत हो गया। इसका क्या मतलब है, स्टेसो लेवेलो पे होता है ना राजो डेल पियानो स्ट्राडालो, यानी जमीन के लेवल पे होता है वो, तो हमें पता है कि राजो हमें यहाँ पर मिलना ही नहीं है। आगे देखते हैं, il segnale figurato obbliga, कहते हैं लाजिम करता है एड इन्वर्टीरे इल सेंसो दी मार्चा। अच्छा, अब सेंसो दी मार्चा वाले सवाल आपको ठीक थे ऊपर वाले, लेकिन आपको ओब्लीगा तो नहीं करता ना, ये थोड़ी कहता है कि लाजमी है कि यूटर्न करो, बना दिए कि किसी को जरूरत है तो कर लेगा। अब ये थोड़ी कि हर कोई यूटर्न ही करता रहेगा, जिसको जरूरत है वही करेगा ना, तो इसलिए गलत है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये क्या आपको बता रहा है, जब आप फर्ज करें फ्रांस से आ रहे हैं, इटली में आ रहे हैं, ठीक है,
तो आप फ्रांस से अगर इटली में आ रहे हैं, फ्रांस पे कोई और स्पीड्स थी आपकी, जो आपके छोटे रोड पे बड़ी रोड पे डिफरेंट स्पीड्स थी, इटली में आप आए तो उनका अपना कानून है, ठीक है, हर मुल्क का अपना कानून होता है ना। तो कैसे पता चलेगा फ्रांस से आने वालों को इटली की स्पीड्स का? उसको वहां पर ये बोर्ड मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतालिया, साथ पे उसका फ्लैग लगा हुआ है। तो ये आपको क्या शो करता है कि जो आपके टाउन्स होते हैं ना, जहाँ पे रिहायशी इलाके होते हैं, वहां पर आपकी स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी? 50। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि ये रेड सर्कल के अंदर है, सही है। उसके बाद उससे जो बड़ी रोड होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्स्ट्राबाने सेकंडारिया, क्या कहते हैं, एक्स्ट्राबाने सेकंडारिया, वहां पर आप कितनी स्पीड पे चल सकते हैं? मैक्सिमम 90 पे। एक्स्ट्राबाने का आपको पता ही है वो कितनी है, 110, और ओटोस्ट्रादा कितनी है, 130। ठीक है, अब ये जो बाहर से आएंगे उनको ये बोर्ड मिलेगा तो उनको पता लग जाएगा कि हमने कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है। Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza della frontiera italiana, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? बॉर्डर पे मिलेगा। किसके बॉर्डर पे? इटली के बॉर्डर पे मिलेगा। इटली की स्पीड्स है ना ये, तो आपको इटली के बॉर्डर पे मिलेगी। फ्रंटेरिया किसको कहते हैं? बॉर्डर को कहते हैं। तो ये भी यही कह रहा है ना, वियने पोस्तो लगी होती है विजिलांसा करीब में, डेला फ्रंटिएरा इटालियाना इटली के बॉर्डर के करीब लगी होती है। विजिबिली दाई कॉन्डुचेंटी, जो कि नजर आती हैं कॉन्डुचेंटी को, ड्राइवर्स को। प्रोविनेंटी, जो आ रहे होते हैं, दालो स्तातो एस्टेरो, दूसरे मुल्क से कॉन्डुचेंटे आ रहे, उनको सामने ये बोर्ड मिल गया। इसका क्या मतलब है कि अब आपने इन स्पीड्स के मुताबिक अपनी गाड़ी को चलाना है। एस्टेरो क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनो आपने पढ़ा था इंटरनल, यानी एस्टेरो मतलब बाहर वाले। इल सेgnale figurato indica il limiti massimi, कहता है ये आपकी मैक्सिमम लिमिट्स बताता है। क्यों? क्योंकि रेड सर्कल के अंदर है। डिविएटो वाला है ना ये, जो आपका रेड वाला होता है, इसका मतलब है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है ये। दी वेलोसिटी जेनेराली के वालगोनो इन इतालिया, वालगोनो का क्या मतलब है? लागू होता है आपका, वाले वालगोनो, ये हमने पढ़ा है ना काफी बार। इसका क्या मतलब है कि आम तौर पर जेनेराली यानी जनरली जो आपकी मैक्सिमम स्पीड इटली में लागू होती है वो ये है। ठीक है, आगे देखिए, फिर कहता है इल सेgnale figurato indica, इंडिकेट करता है नेल प्रीमो रिक्वाद्रो, रिक्वाद्रो मतलब ये जो आपके 1 2 3 4 आपको यहाँ पर बॉक्स बने हुए ना, कहता है प्रीमा जो है ना, प्रीमा ये जो बॉक्स है, पहला डिब्बा जो है वो क्या, इन आल्टो मतलब सबसे ऊपर वाला जो है, इल लिमिटे मासिमो दी वेलोसिटा नई चेंट्री अबिताती, किस चीज को शो कर रहा है? आपकी मैक्सिमम स्पीड जो कि रिहायशी इलाकों में होती है, वो 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है कि जो आपकी ये सेकंड वाला है ना, 90 किलोमीटर पर आवर, ई लिमिटी मासिमो, ये मैक्सिमम लिमिट है किसकी है? सू स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने सेकंडारिया, ठीक है, स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने सेकंडारिया। फिर आपका आगे कौन सा? स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले, कहता है उसकी जो है मैक्सिमम लिमिट जो है, लिमिटी मासिमो दी वेलोसिटा, वो कितनी है? 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इल सेgnale figurato indica इन 130 किलोमीटर पर आवर, ये है ना 130 किलोमीटर पर आवर, इन लिमिटे मासिमो दी वेलोसिटा सुlle autostrade, कहते हैं कि ये जो आपकी 130 वाली स्पीड है ये आपको कहाँ पर फॉलो करनी है? ऑटोस्ट्रादा पे। ठीक है, ग्रीन कलर है तो ऑटोस्ट्रादा ही हुआ। इल segnale figurato indica इन 90 किलोमीटर पर आवर il limite massimo di velocità nei centri abitati। अच्छा, अब ये जो 90 किलोमीटर है ये किसकी थी? centri abitati की नहीं, ये है आपकी स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने सेकंडारिया की। तो गलत हो गया ना सवाल। फिर कहता है कि इंडिका इल नूमेरो दी ऑटोस्ट्रादा, ये जो आपका साइन है ये इंडिकेट करता है नूमेरो दी ऑटोस्ट्रादा। वो क्या था? जैसे आपने पढ़ा था A25 A1, ये क्या था? ऑटोस्ट्रादा का नंबर था। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर तो सर्कल के अंदर तो स्पीड्स होती हैं। ये कह रहा है जी कि ऑटोस्ट्रादा का नंबर को शो कर रहा है। इन इतालिया के सी पोस्टनो पेरकोरे, जिसपे हम चल सकते हैं, सेंसा पगारे इल पदाजो, जहाँ हम पैसे दिए बगैर चल सकते हैं। ठीक है, टूल जो आपका प्लाजा उस पे आप पेमेंट करते हैं ना, कहता है उसके बगैर आप जा सकते हैं। तो आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ तक देखिए इल नूमेरो दी ऑटोस्ट्रादाले इन इतालिया, यहीं से आपको पता चला सवाल हमारा गलत हो गया। नूमेरो की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। इल सेgnale figurato indica इन 130 किलोमीटर पर आवर, इधर आ जाए 130 किलोमीटर पर आवर पे इल लिमिट मासिमो दी वेलोसिटा, ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। सू स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले, क्या ये स्ट्रादा एक्स्ट्राबाने प्रिंसिपाले की स्पीड है? नहीं, ये ऑटोस्ट्रादा की स्पीड है। कहते हैं ये आपको मिलेगा सी त्रोवा, मिलेगा अलाइन ग्रुस्सो दी ओनी चीता,
कहते हैं आपको हर सिटी के इंग्रेसो यानी हर सिटी के एंट्रेंस में मिलेगा। ये हमें कहाँ पे मिलना है? इटली के बॉर्डर पे मिलना है, हर सिटी के अंदर थोड़ी मिलेगा। जो जो मुल्क के अंदर रहते हैं उनको तो पता ही है ना इटली की स्पीड्स क्या, जो बाहर से आए हैं उनको ये मिलेगा बॉर्डर के ऊपर लगा हुआ साइन। il segnale raffigurato indica il limite minimo di velocità, कहता है कि आपकी मिनिमम स्पीड को शो करता है, मिनिमम को नहीं मैक्सिमम को शो करता है। केवल गोनो इन इतालिया जो इटली में लागू होती है। तो हमें पता है कि ये मिनिमम स्पीड की बात ही नहीं, मैक्सिमम स्पीड है, इससे गलत हो गया। नेक्स्ट पेज है हमारा प्रोंतो स्कोर्सो। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, इसको 1 मिनट में हो जाएगा। ये क्या है आपका प्रोंतो स्कोर्सो को ये साइन शो कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रोंतो स्कोर्सो मिल जाएगा। प्रोंतो स्कोर्सो आपको पता है ना इमरजेंसी को कहते हैं। il segnale raffigurato indica, ये इंडिकेट करता है ingresso entrance di un pronto soccorso, एक प्रोंतो स्कोर्सो मेडिको कि आपको क्या करता है? एंट्रेंस बताता है। ठीक है, il segnale raffigurato indica la direzione, डायरेक्शन भी आपको साथ बता रहा है। पर entrare nel pronto soccorso, आपको बता रहा है डायरेक्शन कि जिससे जाकर आपको एंटर हो जाएंगे प्रोंतो स्कोर्सो में। il segnale raffigurato e posto लगा होता है in corrispondenza di un pronto soccorso, प्रोंतो स्कोर्सो के सामने लगा होगा ना, ये जैसे प्रोंतो स्कोर्सो के पास में ही सामने लगा होगा। il segnale raffigurato indica इंडिकेट करता है un posto di confine, confine आपको याद है किसको कहते हैं? बॉर्डर को कहते हैं। ये नहीं भूलना, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वैसे भी इतनी बार रिपीट होती है, याद हो ही जाती है। पोस्तो दी कॉन्फिने, कॉन्फिने का यहाँ पे कोई बॉर्डर का ताल्लुक है। आगे कहते हैं कुन ला स्विजेरा, स्विट्जरलैंड के साथ, तो कहते हैं स्विट्जरलैंड के बॉर्डर को ये वहां पर लगा होता है, पोस्तो होता है वहां पर। तो आप सिर्फ ये स्विजेरा ही पढ़ लें, अगर कॉन्फिने ही पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा सवाल गलत। il segnale raffigurato indica la strada, यहाँ से देखिए यहीं तक देखिए, स्त्रादा को इंडिकेट करता है, ये नहीं करता ना, सवाल गलत है। दा सिग्विरे कि आप उसको फॉलो करें, पर राजुंजरे पहुंचने के लिए il cimitero, चिमितेरो वाले भी आपके सवाल फाल्स हुए हैं। ठीक है, इसको भी बेशक लिख लें। तो चिमितेरो पहुंचने के लिए कहता है कि ये जो है ना आपका साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है। तो हमें पता है इसमें कोई भी एक भी ऐसी बात नहीं है जो आपके साइन के साथ मैच करती है, सवाल गलत कर दें। फिर है जेल सिनारे फिर तो प्री वीजो करता है उन इनक्रोचो, ये इनक्रोचो है, ये इनक्रोचो क्यों इसने बना दिया? क्योंकि ये बीच में ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे करके साथ में ये रोड्स निकल रही है 1 2 3 4 और ये बीच में इनक्रोचो, इसलिए इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कह दिया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है ये प्रोंतो स्कोर्सो है, इनक्रोचो नहीं है। ठीक है, ये कहता है कि il segnale raffigurato प्री वीजो करता है उन इनक्रोचो, एक इनक्रोचो आ क्वात्रो स्त्रादे, जिसके क्वात्रो स्त्रादे हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। il segnale raffigurato indica un parcheggio, ये पार्केजो को शो करता है, बिल्कुल भी नहीं, पार्केजो को कहीं से भी नहीं शो करता। रिजर्वातो आई मेडिci, डॉक्टर्स के लिए जो रिजर्व है, बहुत आसान सवाल है, इसको तो आप फौरन कर लेंगे। il segnale raffigurato, अब ये देखिए ये आपका क्या आ गया? ये आपका हॉस्पिटल आ गया। ठीक है, क्यों? आपको इसको कैसे पता चलेगा? ये प्रोंतो स्कोर्सो थी, पीछे आपने देखा प्रोंतो स्कोर्सो में चले गया, प्रोंतो स्कोर्सो के साथ आपको बेड भी मिल गया, तो कहाँ पे मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा ना, बस उसमें इसमें क्या फर्क है? इसके साथ बेड लग गया तो ये आपका हॉस्पिटल बन गया। बस अब इसके सवाल करते हैं। il segnale raffigurato indica l'ingresso पे आपको मिलेगा, किसके इंग्रेसो पे मिलेगा? ओस्पेदाले, हॉस्पिटल के। il segnale raffigurato che indica la vicinanza di un ospedale, यही है ना, ये आपको क्या बता रहा है कि विचिनांसा करीब में आपके पास क्या है? हॉस्पिटल है। इन विता अनोन फारे रूमोरी मोलेस्टी नेलिस हुए विचिनांसा, रूमोरी क्या होता है? शोर, आपको पता है। मोलेस्टी यानी ज्यादा शोर, ऐसा शोर जो किसी को तंग करे, तो रूमोरी को आप याद रखें। बस कहते हैं इनवाइट करता है कि आप ना डालें ज्यादा शोर, नेलिस हुए विचिनांसा, उसके करीब, सुए मतलब इसके, किसके? हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो फिर इसके सुए जो है वो हॉस्पिटल के बारे में हो गया। तो कहते हैं कि आपका ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हॉस्पिटल है, इनवाइट करता है, आपको कहता है कि ना करें शोर इसके करीब। ठीक है, तो ये सही हो गया सवाल। आगे देखते हैं। nel figurato indica la direzione, ये डायरेक्शन भी है ना साथ, पर entrare nel ospedale, हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए एक डायरेक्शन भी है साथ में। ठीक है, ये पोस्टो लगा होता है इन corrispondenza di un ospedale, हॉस्पिटल के कॉरेस्पोंडेंस में ही लगा होगा ना, उसके सामने लगा होगा, तो ठीक सवाल है, इसमें तो कोई भी मुश्किल नहीं है। indica la vicinanza di un होटल, अब देखें ये होटल थोड़ी है, होटल में ये बेड और ये साइन थोड़ी लगा होगा, गलत है ना, होटल का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बेड तो चलो, बेड तो इससे तो आप फिर कह सकते हैं होटल है, लेकिन ये साइन तो आपका प्रोंतो स्कोर्सो का है ना, इसके साथ तो आपको पता चल जाता है ना कि ये क्या है, ये हॉस्पिटल हो सकता है, होटल कभी भी नहीं हो सकता। il segnale raffigurato indica la vicinanza, कहते हैं ये इंडिकेट करता है कि करीब में दी una stazione ferroviaria, एक स्टेशन है ट्रेन वाला, कुन वागोनी लेतो,
वागोनी लेतो जो है वो क्या होते हैं आपके, वो वैगन्स होती हैं जिसके अंदर बेड लगे होते हैं और आप उसके अंदर सो भी सकते हैं। ठीक है, आप यहीं से ही देखेंगे, स्टेशन से देखेंगे और सवाल को गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल है, इसका स्टेशन से फेरोवियारिया से क्या ताल्लुक है? नहीं है ना, तो फिर बस गलत है। आगे कहते हैं इंडिका उन पर के जो है ये नहीं है, गलत करते हैं। रिजर्वाती है मेडिची डॉक्टर्स के लिए रिजर्व्ड है, बस इधर से हमें पता लगा कि ये गलत है सवाल। फिर कहता है कि ये साइन जो है रेफिगरातो इंडिका, ये आपको क्या इंडिकेट करता है? उन डोर्मिटोरियो पब्लिको, एक ऐसी जगह जो लोगों के सोने के लिए बनी हुई है। डोरमीरे का पता है ना आपको, सोना, उसी से ही है ये। तो आपको पता लग गया कि ये गलत है बिल्कुल सवाल। ठीक है, कोई भी एक लफ्ज पकड़ के भी आप इन सवालों को वेरो फाल्सो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या आपके पास आगे ये पानी आपको क्या शो कर रहा है? एक लफ्ज आपने याद रखना, फ्यूमे। फ्यूमे का क्या मतलब है? दरिया। ठीक है, तो अगर आपको फ्यूमे का मतलब नहीं आता होगा तो फिर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। और एक और भी बात है कि ये देखें कैपिटल ए है ना, आपको इतना तो शायद पता ही हो कि जब आप किसी चीज का नाम लिखते हैं तो हमेशा उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह के हिंट ही होते हैं। देखो फ्यूमे इन्होंने छोटे में लिखा हुआ है और ये ए कैपिटल में लिखा हुआ है इन्होंने, ताकि आपको पता चले कि ये नाम है किसी चीज का। तो ये नाम है किसी चीज का, किस चीज का नाम है? एक दरिया का। ठीक है, फ्यूमे आर्नो एक दरिया का नाम है, तो ये पानी किसको शो कर रहा है? दरिया को। अच्छा जी, इल सिग्नाले फिगरातो सी ट्रोवा इन विचिनांसा दी उन पोंते, तो आपको ये ब्रिज के नीचे से गुजरता है ना दरिया, ज्यादातर ऐसे ही होता है ना। तो कह रहा है कि एक आपको पोंते के करीब मिलेगा कि एत्रावर्सा इल फ्यूमे आर्नो, जिसके नीचे से क्या गुजरता है? ये आर्नो दरिया गुजरता है। ठीक है, इल सिग्नाले फिगरातो इंडिका इल नोमे डेल फ्यूमे, कहता है कि ये इंडिकेट करता है एक नाम है ना, ये नाम है और ये दरिया है। ये फ्यूमे का नाम को इंडिकेट करता है करीब में। डेल पोंते केलो एत्रावेर्सा, एत्रावेर्सा को याद रखें। ठीक है, एत्रावेर्सा का मतलब होता है ना गुजरना, गुजारना। तो यहाँ पर क्या है कि पोंते, इसको जो ब्रिज है वो किसको गुजार रहा है? इस दरिया को गुजार रहा है। ठीक है, इल नोमे डेल फ्यूमे, ये आपको नाम बता रहा है। विचिनांसा करीब में, डेल पोंते जिसको कौन कर रहा है? एत्रावेर्सा, उसको ब्रिज एत्रावेर्सा कर रहा है, तो वेरो कर दे। फिर देखेंगे, कहते हैं जी फा पार्टे, यानी ये जो साइन है पार्ट होता है दाई सिन्याली दी इंडिकासियोने, तो ये इंडिकासियोने का ही साइन है ना, एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि भाई ये जो चीज है ना ये फ्यूमे आर्नो को शो करती है। ठीक है ना, तो ठीक है, हमें पता है, हम इंडिकेशन का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। अब आप खुद भी थोड़ा सोच सकते हैं, ओब्लिगो का तो ये है नहीं है, पेरिकोलो का है नहीं है, देविएतो का है नहीं, प्रेसिडेंसा का है नहीं है, फिर किसका? इंडिकासियोने का ही है ना। इल सिन्याले रेफिगरातो ए पोस्तो लगा होता है दुवे, जहां पर इन काजो दी प्योजा, यानी बारिश की वजह से ला स्त्रादा सीपो अलागारे, ठीक है, जहां पर रोड जो आपकी सड़क है वो वहां पर पानी जमा हुआ है। अलागारे मतलब पानी जमा होना। अब आपको अगर ये फर्ज करें भूल जाता, कोई बात नहीं, आप यहीं तक देखकर अपने सवाल को फाल्सो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहाँ पर प्योजा की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बात हम कर रहे हैं फ्यूमे की। ठीक है, फ्यूमे आर्नो की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम प्योजा वगैरह की कोई बात नहीं कर रहे। तो अलागारे का वैसे मतलब आपने याद रखना, इसका मतलब होता है पानी इकट्ठा होना, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना इसके साथ। इल सिग्नाले फिगरातो इंडिका इल पेरिकोलो दी मारे जाता, मारे जाता कहते हैं तूफान को, कहते हैं तो एक खतरा शो करता है तूफान का। पहली बात तो ये खतरे का साइन नहीं है, आप इसको ये देखकर भी फाल्सो कर सकते हैं कि पेरिकोलो तो है ही नहीं है। ये मारे कहते हैं समुंदर को, समुंदर से याद रखें, मारे जाता मतलब समुंदर का तूफान। एक याद ही रखने का कोई तरीका आप ढूंढ ले तो पेरिकोलो से भी आप इसको फाल्सो कर सकते हैं। फिर देखिए सिग्नाले फिगरातो इंडिका ला पॉसिबिलिटा, कहते हैं पॉसिबल है दी एफिटोरिस, ये शी नोटिका, ये शी वाले देखे SCI वाला दोबारा क्वेश्चन आ गया। पीछे हमने कौन सा पढ़ा? शिस्तिको, जो इससे पीछे वाला लेसन था, इस तरह से था कोई किस्तिको इस तरह करके, तो उसमें भी SCI आता है, इसमें भी SCI आता है। आपका दोनों आपके सवाल फाल्सो हैं। ठीक है, दो ही है मेरा ख्याल है, दो ही है शायद, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये आपके अगर और भी कोई हुआ तो भी फाल्सो ही होगा। ठीक है, SCI वाला आपका कोई सवाल वेरो नहीं है, याद रखिएगा इसको। इसका क्या मतलब है कि ये कहता है कि ये आपको बताता है कि मुमकिन है आप पानी के अंदर जो वो डाइव करते हैं, नौतिको करते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा नौतिको स्की का इससे कोई लेना देना नहीं, गलत है सवाल। आगे देखते हैं। इल सिग्नाले फिगरातो इंडिका, ये जो आपका साइन है इंडिकेट करता है उना स्त्रादा, एक रोड को कुन कुर्वे, देखें कुन कुर्वे, यहाँ पर कोई कुर्वे है कोई मोड़ यहाँ पर, तो गलत हो गया ना सवाल। इन सुच्चसियोने, यानी आगे आपको मिलेंगे कुर्वे, तो गलत है बिल्कुल सवाल। देखें बिल्कुल बहुत ही आसान है, आराम से आप इसको वेरो फाल्सो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब पेज नंबर 355 करते हैं। ये भी बहुत आसान है। देखें ये रेड कलर, ये जो मैरून कलर है, क्या शो कर रहा है? टूरिस्ट को, उसी को शो करता है ना। ये आई का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन। अब ये टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए दे रहा है? आपके
होटल्स के लिए, अल्बेर्गो के लिए, ठीक है। यानी एक ऑफिस है, ऊफिचो है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा। 150 मीटर बाद आपको मिलेगा। 150 मीटर का मतलब पता है ना आपको, प्री वीजो आ गई आपकी कि 150 मीटर बाद एक ऊफिचो आएगा जहां पर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं अल्बेर्गी के लिए। किसके अल्बेर्गी के लिए? टूरिस्टिको के लिए। बस अब सवाल करते हैं, इल segnale raffigurato प्री वीजा है ना, un ufficio एक ऑफिस दी इंफॉर्मेशिone इंफॉर्मेशन का टूरिस्टिको अल्बेर्गिएरे, ठीक है। यानी जो आपके टूरिस्ट होटल होते हैं उनकी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इसी नाले फिगरातो इंडिका ला पॉसिबिलिटा, इंडिकेट करता है कि मुमकिन है दी अवेरे इंफॉर्मेशिone कि आप इंफॉर्मेशन सू अल्बेर्गी होटल या फिर मोटल के लिए ले सकें। कहाँ से? इस ऑफिस से, ठीक है। इल segnale figurato indica un posto, कहता है कि ये इंडिकेट करता है एक जगह को, दुवे सी पोस्टनो, जहां पर आप रिchiedere इंफॉर्मेशिone, जहां पे आप हासिल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सुल्ली अल्बेर्गी, होटल्स के ऊपर। रिchiedere वाले आपको याद है, आपके सवाल वेरो थे, ठीक है। इल segnale raffigurato indica il numero di alberghi, कहता है कि ये आपको इंडिकेट करता है कितने नंबर है होटल्स के, यानी कितने होटल हैं। के सी trovano nelle vicinanze, जो आपको करीब में मिलेंगे, यानी कि 4 है, 5 है, 6 है। तो ऐसा तो ये आपको कुछ नहीं बता रहा ना, ये तो आपको सिर्फ एक ऑफिस का बता रहा है कि 150 मीटर बाद इधर एक ऑफिस है जहां पर जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं टूरिस्टिको अल्बेर्गी के लिए, ठीक है। इल segnale figurato indica इंडिकेट करता है आ 150 metri के 150 मीटर बाद ला इंग्रेसो डी उन ओस्पेदाले, हॉस्पिटल की आपको एंट्रेंस मिलेगी। तो आप ये मैरून कलर देख के बता सकते हैं कि ये तो टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट की चीज को शो करता है ना, टूरिस्टिको को शो करता है, तो ये कभी भी आपका हॉस्पिटल नहीं हो सकता। और आई जो है, आई से आपने याद रखना इंफॉर्मेशिone, इंफॉर्मेशन। तो गलत हो गया सवाल। इल segnale raffigurato indica la ufficio एक ऑफिस शो करता है accetazione, जो एडमिट करते हैं della ospedale, हॉस्पिटल से, यानी कि वो जो हॉस्पिटल वालों का एक ऑफिस होता है जहां से वो एडमिट करते हैं पेशेंट्स को। तो आप हॉस्पिटल से देखकर ही इसको फाल्सो कर दें सवाल को, क्योंकि हॉस्पिटल का और इसका तो बिल्कुल कोई लेना देना है ही नहीं है। इल segnale raffigurato indica के अब 150 metri के आपको 150 मीटर बाद ए उन अल्बेर्गो, एक अल्बेर्गो मिलेगा। अल्बेर्गो नहीं आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑफिस मिलेगा, ठीक है ना। तो सवाल गलत हो गया ना। कहता है कि एक अल्बेर्गो है कुन पर्सनाले इंटरप्रेट के, पर्सनल इंटरप्रेटर होते हैं ना, जो कि आपकी जुबान में आपसे बात करते हैं, टूरिस्ट के जो इंटरप्रेटर होते हैं। पर क्लियांती स्ट्रानियरी, स्ट्रानियरी किसको कहते हैं? जो फॉरेनर्स होते हैं, जैसे कोई दूसरे मुल्क से आए होते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर आपको एक होटल मिलेगा जहां पर पर्सनल इंटरप्रेटर होंगे जो आपसे आपकी जुबान में बात करेंगे, जो स्ट्रानियरी हैं, ठीक है, जो फॉरेनर्स हैं। तो इसका यहाँ पे देखें, इतना हमें मुश्किल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल गया। सवाल आपका फाल्सो है। कैसे पता चला? कि कहता है कि अब 150 metri वी ए उन अल्बेर्गो, नहीं हमारे पास अल्बेर्गो नहीं है, हमारे पास क्या है? एक ऊफिचो है जहां से हम possono richiedere informazione sugli alberghi, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन हमें कोई होटल नहीं मिल रहा, ठीक है ना। वो हमें बस इंफॉर्मेशन का ये साइन है और कुछ भी नहीं है। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह तेरा फिर नेक्स्ट लेसन में। फीमाल।